प्यारे बच्चों, आपका ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस एमटीडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं डे नंबर 2। जो पिछले वाली वीडियो में वीडियो नंबर 1 में हम लोग देख लिए थे कि संख्या पद्धति के बारे में, यानी संख्या का कितने भागों में बांटा गया है, तो वो सब हम लोग पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। तो आज उन्हीं का हम रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं और अंक किसे कहते हैं। तो पिछले वाली वीडियो को पुनः रिवीजन हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट में पढ़ाए थे कि संख्या का वर्गीकरण, संख्या का वर्गीकरण। तो हम बताए थे कि संख्या का वर्गीकरण यानी संख्या को दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्या और दूसरा का नाम है अवास्तविक संख्या, जिसे हम उसे काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। तो देखते हैं संख्या को दो भागों में बांटा गया है। संख्या को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा का नाम है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, या इसे काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। तो हम यह भी बताए थे कि वास्तविक संख्या भी दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट में आता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा में आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटे थे। क्या? परिमेय संख्या को भी हम लोग दो भागों में बांटे थे। जो फर्स्ट का नाम है, फर्स्ट का नाम है पूर्णांक संख्या और दूसरा का नाम है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। तो हम बताए थे कि पूर्णांक संख्या भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या भी दो भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। तो पूर्णांक संख्या में एक में आती है ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा में आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्ण संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। तो जो फर्स्ट में आता है उसे हम लोग शून्य संख्या कहा जाता है, शून्य संख्या कहते हैं। और दूसरा में आता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो इधर नहीं अट रहा है तो हम लोग इधर देखेंगे। और प्राकृतिक संख्या को भी चार भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संख्या को भी चार भागों में बांटा गया है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इधर से घेर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्राकृतिक संख्या को भी चार भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संख्या को भी चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में आता है विषम संख्या, विषम संख्या, और दूसरा में आता है
सम संख्या, सम संख्या। और तीसरका में आता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और लास्ट चौथा में आता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। क्या? तो अभाज्य संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं अभाज्य संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट का नाम है अभाज्य संख्या और दूसरा का नाम है युग्मक अभाज्य संख्या। तो लिख कर देखते हैं, अभाज्य संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट का नाम है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और दूसरा का नाम है युग्मक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो हम लोग डे नंबर 1 में देख लिए थे, ये सब पूरा बात को हम लोग चर्चा कर लिए थे कि कौन कितना प्रकार के है। तो आज का हम नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कि अंक किसे कहते हैं। अगर कोई पूछ देगा कि अंक किसे कहते हैं यानी डिजिट किसे कहते हैं, तो इसको मिटा कर हम देखते हैं कि अंक किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कि अंक किसे कहते हैं। यानी डिजिट किसे कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि अंक उसे कहते हैं जो हम लोग गिन सकते हैं, उसी को हम लोग अंक कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि गिनती की संख्या को अंक कहते हैं, अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक को हम लोग क्या कहेंगे? तो अंक कहेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं कि यानी संख्या किसे कहते हैं, जिसके बारे में कल पढ़े हैं कि संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। अगर कोई पूछ देगा कि संख्या किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं लिख कर कि अंक संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं यानी नंबर किसे कहते हैं, नंबर। तो इसका डेफिनेशन होगा कि गिनती या माप या मात्रक को किसी चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे हम लोग संख्या कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि गिनती या माप या मात्रक को किसी चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे संख्या कहा जाता है।
तो देखते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती या माप या मात्रक को किसी चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे में 5 किलो आलू, 5 किलो आलू, तो यानी संख्या यानी 5 किसको बताता है? तो गिनती को बताता है। 5 किसको बताता है? तो गिनती को बताता है, यानी संख्या को बताता है। और किलो किसको बताता है? तो किलो माप का बताता है। किलो क्या चीज के बताता है? तो माप के बताता है। और आलू किसको बताता है? तो मात्रक को बताता है। क्या? तो मात्रक को बताता है। और भी कोमा देकर लिखेंगे 2 लीटर दूध, यानी 2 लीटर दूध। दो क्या चीज को बताता है? तो संख्या को बताता है। और लीटर क्या चीज को बताता है? यानी माप को बताता है, यानी कितना मापा गया है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। और भी कोमा देकर लिखते हैं 3 किलो चीनी इत्यादि, यानी आदि। तो इसी को हम लोग संख्या कहते हैं। तो देखेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक डालकर कि संख्या को भी 2 भागों में बांटे थे। जो फर्स्ट का नाम था वास्तविक संख्या और दूसरा का नाम था अवास्तविक संख्या, या उसी को हम लोग काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो इसको आमतौर पर देखा जाए तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q और अवास्तविक यानी P/Q के नहीं के रूप में लिखा जा सकता है, यानी सबको मिला दिया जाता है। यानी आमतौर पर देखा जाए तो शॉर्टकट में इसका परिभाषा होगा कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को दोनों में शामिल होता है। तो इसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखकर देखते हैं। वैसा संख्या जिसमें परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या दोनों शामिल हो उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो क्या बताएं कि वैसा संख्या जिसमें परमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या दोनों को शामिल हो तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाता है तो उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे में लिखेंगे 1/2 कोमा 3/2 कोमा 5/2 कोमा √2 कोमा √5 कोमा √3 कोमा 2.5555 333 डैश डैश इत्यादि इत्यादि सब क्या है? तो वास्तविक संख्या का उदाहरण है। क्या है? तो वास्तविक संख्या का उदाहरण है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, यानी वैसा संख्या जिसे P/Q के यानी P/Q के रूप में हम लोग लिखा जा सके उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सॉरी बच्चों, इसका उदाहरण देख लेते हैं कि परिमेय संख्या का कौन कौन सी उदाहरण है। तो जैसे में लिखेंगे 1/2 कोमा 3/4 कोमा 5/2 कोमा 3/2, ये सब किस रूप में है? तो P/Q के रूप में है। क्या है? तो P/Q के रूप में है। क्या है? तो P/Q के रूप में है। इसको हम ऊपर वाले को हम लोग अंक कहते हैं, अंश कहते हैं। सॉरी बच्चों, अंश कहते हैं। और ये नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, यानी हर कहते हैं। इसको हम लोग बाटा कहते हैं, इसको बाटा कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे अंश बाटा हर, यानी अंश बाटा हर। तो P/Q किस रूप में है? तो अंश बाटा हर के रूप में है। उसी तरह 3/2 किस रूप में है? तो 2/3 अंश बाटा हर यानी PQ के रूप में है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपरिमेय
संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है, उसमें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें होता है कि जिसे हम लोग p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो वैसा संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे में √3, √2, √5, 2.5555333 आदि किस रूप में है? तो यह अपरिमेय के रूप में है, यानी अपरिमेय का उदाहरण है। तो आज का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। क्या? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो इसको कहेंगे कि गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या? तो सभी गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि गिनती की सभी संख्याओं गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या? तो गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे में 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक। क्या? अनंत तक ये सब क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उसको हम लोग लिख कर देखते हैं। जो बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में जो पूछा गया सवाल है तो उसको हम लोग टॉपिक डालकर देखते हैं लिख कर। डालेंगे हेडिंग में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो इसको
स्टार मार्क देंगे और लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या सभी, क्या सभी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या क्या पूछे हैं, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो इसका उत्तर में जवाब देंगे हाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। अगर इसी को हम लोग उल्टा में पूछेंगे क्या सभी वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो लिखेंगे नहीं, सभी वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो इसको हम स्टार मार्क देकर लिख देते हैं, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। क्या, तो क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका उत्तर देंगे जी नहीं, सभी वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्या, तो सभी वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। अगर उसी को हम लोग पूछेंगे कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो कहेंगे जी हाँ हो सकती है। क्या, तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो इसका जवाब देंगे हम। उसी तरह उल्टा पूछेगा कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, तो कहेंगे नहीं हो सकती है। उसी तरह हम लोग फिर आगे स्टार देते हैं और लिखते हैं क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या, तो क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो इसका उत्तर देंगे और लिखेंगे जी हाँ सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो इसका जवाब देंगे जी हाँ सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन फिर स्टार मार्क देंगे और लिखेंगे क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा, हाँ होगा या नहीं होगा। तो फिर हम लोग स्टार मार्क में और देते हैं, और भी ऐसी सारी क्वेश्चन है जो हम लेकर आए हैं, तो इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तो लिखेंगे कि प्राकृत
प्रथम प्राकृत संख्या, इसको इस तरह नहीं अच्छा लगेगा, इसको लिखते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। क्या होती है? एक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो एक होती है। और फिर स्टार मार्क में देंगे, लिखेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो इसका जवाब देंगे अनंत होती है। अनंत होती है, इसका सिंबल है अनंत का सिंबल यह है। तो कोई पूछ देगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो उसको जवाब देंगे कि अनंत होती है। अगर उसी तरह पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो लिखेंगे एक होती है। और फिर आगे बढ़कर देखते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं स्टार मार्क देखो कि प्रथम प्राकृत संख्या का योग यानी सूत्र जिसे हम लोग n से सूचित किया जाता है। क्या? तो प्राकृत संख्या यानी नंबर को, प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा n, व छोटा कोष्ठ शुरू करेंगे और फिर लिखेंगे n प्लस 1, फिर छोटा कोष्ठ को 1 करेंगे और बाटा में 2 देंगे। तो यह क्या हो जाएगा? तो प्रथम प्राकृत संख्या का योग का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रथम प्राकृत संख्या का योग का सूत्र हो जाएगा। तो हम लोग कल वाले यानी डे नंबर 3 में हम लोग देखेंगे इस पर कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आता है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के लगे शेयर कीजिएगा। थैंक्स।